नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने देश की कमान को संभाल लिया है, लेकिन इसी के साथ इसकी वैधानिकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसकी वजह क्या है, ये हम आज आपको बताएंगे चुनावी क्लास में। साथ ही साथ बांग्लादेश में लोकतंत्र और शासन व्यवस्था की जानकारी भी देंगे। बांग्लादेश में पिछले कुछ हफ्ते से जारी आरक्षण आंदोलन के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सोमवार को शेख हसीना ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। इस्तीफे के साथ ही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल भारत में रुकी हुई हैं। सेना प्रमुख ने शेख हसीना के इस्तीफे की जानकारी देते हुए घोषणा की कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। आंदोलन चलाने वाले छात्र नेताओं की मांग के अनुसार मंगलवार को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अस्थायी सरकार की कमान सौंपी गई। गुरुवार रात को अंतरिम सरकार का गठन हो गया, लेकिन कोई पूर्णकालिक सरकार ये नहीं है, बल्कि अस्थायी तौर पर यह काम करेगी। हालांकि इस अंतरिम सरकार को लेकर अभी कई और संवैधानिक सवाल खड़े होने लगे हैं। पहले ऐसी सरकार चलाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ गया था। अंतरिम सरकार की वैधानिकता पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, ये जानने से पहले बांग्लादेश की शासन व्यवस्था और लोकतंत्र के बारे में संक्षेप में आप जान लीजिए। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, जबकि सरकार प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नामांकित मंत्रियों के नियंत्रण में कार्य करती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर बांग्लादेश की उच्चतम शासनिक और निर्णयात्मक निकाय का गठन करते हैं, जिसे मंत्रिसभा या कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री को सरकार प्रमुख का दर्जा प्राप्त है। देश के बहुदलीय लोकतांत्रिक ढांचे में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों पर राष्ट्रीय संसद के सदस्यगण निर्वाचित किए जाते हैं। कार्यपालिका पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होती है। सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 1971 के अस्थायी सरकार के गठन और अंतरिम संविधान के लागू होने के बाद से बांग्लादेश की सरकारी व्यवस्था कम से कम 5 बार बदली जा चुकी है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, जिसमें कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 50 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बाकी की 300 सदस्यों का चुनाव मतदान के जरिए होता है। 2024 के जनवरी महीने में हुए आम चुनावों में शेख हसीना की अवामी लीग ने 222 सीटों को जीता था और लगातार चौथी बार सत्ता को हासिल किया था। 11 सीटें जीतकर जातीय पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। कुल 27 पार्टियों ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, लेकिन अवामी लीग के बाद सबसे ज्यादा 63 सीटें निर्दलियों ने जीती थी। हालांकि चुनाव काफी विवादित भी रहा था, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया था। चुनाव में करीब 40% मतदाताओं ने ही मतदान किया और चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर के आरोप भी बड़े पैमाने पर लगाए गए थे। और अब बात कर लेते हैं अंतरिम सरकार की वैधानिकता की, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों का भी इस्तीफा माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ ही कैबिनेट भंग हो जाती है। राजनीतिक दलों की मांग के चलते राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को संसद को भंग कर दिया। इससे देश में अंतरिम सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। लेकिन सच्चाई ये है कि फिलहाल देश पर शासन करने के लिए आवश्यक संवैधानिक ढांचा मौजूद नहीं है। वहीं मौजूदा संविधान में अंतरिम सरकार का प्रावधान ही नहीं है। इसमें केवल निर्वाचित सरकारों का ही जिक्र है। निर्वाचक सरकार के विकल्प के तौर पर कार्यवाहक सरकार का प्रावधान था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। बाद में संविधान में 15वें संशोधन के जरिए कार्यवाहक सरकार के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। शेख हसीना की अवामी लीग ने 2009-2014 के कार्यकाल के दौरान इस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। बांग्लादेश के मौजूदा संविधान के अनुसार मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसके तहत ही आम चुनाव होते हैं। ये सरकार फिर जीतने वाले राजनीतिक दल या गठबंधन को सत्ता सौंप देती है। हालांकि बिना चुनाव के अवामी लीग सरकार के अचानक से गिरने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां अंतरिम सरकार बनाने की मांग लगातार की जा रही है। और क्योंकि संविधान में इसका कोई जिक्र ही नहीं है, इसीलिए बांग्लादेश में इस वक्त संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल, शेख हसीना के इस्तीफे के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक शून्यता को भरने के लिए सेना के समर्थन से अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। शेख हसीना को सत्ता से हटाने और आम बांग्लादेशी अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं। बांग्लादेश की जनता शेख हसीना के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री ने देश में सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण को फिर से लागू करने से मना कर दिया था। देश की जनता को नई सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। बीते कुछ महीनों में देश में जिस तरह की हिंसा हुई है, उससे जितना ज्यादा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने
और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नई सरकार को बड़ा कुछ करना पड़ेगा। आम बांग्लादेशी भी नई सरकार से रोजगार के नए अवसरों से लेकर अपनी सुरक्षा का भरोसा चाहेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक भी जरूर करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।